नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत हमारा राजस्थान और राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में। ये पुस्तकें हैं दोस्तों, ये बहुत ही प्रमाणिक है क्योंकि एनसीईआरटी जो आरबीएसई की प्रमाणिक पुस्तकें वो यही पुस्तकें होती है। ठीक है, तो आगामी एग्ज़ाम्स जो भी आ रहे हैं, आपके प्रतियोगी परीक्षाएं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो भी हैं, चाहे आपका सीईटी हो, एलडीसी हो, ईआरओ जो भी रद्द हुआ है वो भी हो गया, चाहे आप आरएस का दे रहे हो, शिक्षक भर्तियां, रीट वगैरह कुछ भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछा जाता है या उनका वेटेज रखा गया है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। यदि आप ये प्रश्न सोल्व करते हैं तो आप 100% मान के चलिए कि आप निश्चिंत होकर के इन अध्यायों को पढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। कक्षा 8 का हमारा राजस्थान, बात करते हैं प्रथम अध्याय के बारे में जो 18वीं सदी का राजस्थान था, उसके बारे में हम बात कर चुके थे। अध्याय दूसरा, तीसरा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। 24वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि चुनाव के लिए मतदान दल का गठन कब किया जाता है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी जो है उसके द्वारा ही इसका चुनाव के लिए मतदान दल का जो है गठन है वो किया जाता है, जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। फिर प्रश्न आता है 25वां कि प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है। तो वो होता है जिला कलेक्टर होता है। वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या है। तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल जो है वो वीवीपीएटी का पूरा नाम हो जाएगा। इसी के तहत बात करें तो वीवीपीएटी में मतदान के बाद पर्ची कितने समय तक दिखाई देती है। तो वो 7 सेकंड तक जो है वो आपको उसमें दिखाई देती है ईवीएम के बाद जाने के बाद। सूचना के अधिकार के लिए राजस्थान के किस जिले के मजदूरों ने आंदोलन किया था। तो वो थे राजसमंद जिले के भीम तहसील के देवडूंगरी के मजदूर जो थे उनके द्वारा सूचना के अधिकार के लिए राजस्थान में जो है वो मजदूरों के द्वारा आंदोलन किया जाता है। इस मांग को पूरा करने के लिए राजस्थान में कौन सा कानून जो है वो बनाया गया था। तो ये बनाया जाता है सूचना का अधिकार कानून। ठीक है, सूचना का अधिकार कानून जो है वो इसी मांग के तहत बनाया जाता है। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न आता है 30वां कि सूचना का अधिकार कानून कब बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है 2000 ईस्वी में। ठीक है, राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला देश का कौन सा राज्य बना था। तो ये बना था राजस्थान जो है वो प्रथम लिस्ट में आता है। फिर बात करें 32वें प्रश्न की, तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार कानून के रूप में कौन सा कानून लागू किया था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 का था उसके तहत इसका कानून जो है वो लागू किया जाता है। इसी के अंतर्गत बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि आरटीई 2009 के आधार पर राजस्थान में कौन सा कानून बनाया गया था। तो राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम जो है अधिकार अधिनियम जो है वो 2010 के तहत बनाया गया था। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 कब बनाया गया था। 2010 के तहत। तो ये कब बनाया था, 2011 बनाया था 1 अप्रैल 2011 को। ठीक है, इसका नाम था बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010। ठीक है, और ये कब लागू होता है। तो ये होता है 1 अप्रैल 2011 से लागू होता है। इसी क्रम में बात करें महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो 35वां अंतिम प्रश्न आता है कि यह अधिनियम किस आयु के बच्चों पर लागू होता है। तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन पर ये प्रश्न जो लागू होता है अधिनियम, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2010 के तहत था और जो लागू होता है वो 2011 में होता है। इसी के अंतर्गत बात कर रहे थे सबला योजना के बारे में। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है इसी के तहत देखें तो 11 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं होती है जो विद्यालय जाने या किसी कारणवश विद्यालय से किसी परिस्थितिवश यदि विद्यालय छोड़ देती है, पढ़ाई नहीं कर पाती है 11 से 18 वर्ष की बालिकाएं, तो उनको सबला योजना के तहत लाभ दिया जाता है, जिसका पूरा नाम क्या होता है, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना नाम होता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।